एपिसोड की स्टार्टिंग में रिरिचियो बताती है कि वो शिरेकन क्लैन से बिलोंग करती है, जहाँ पे उसके क्लैन में कुछ लोगों के पास योकाई का ब्लड है। पर सिर्फ हमारी फैमिली ही नहीं है जिसके पास योकाई का ब्लड है, ऐसी कई सारी फैमिलीज है और क्लैन है जिनके पास योकाई का ब्लड है। पर अपने क्लैन में मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मेरे अंदर योकाई का ब्लड है और इसीलिए मेरी फैमिली ने मुझे ऐसे पाला है जैसे मैं कोई सामान हूँ। और उसे ये बात याद है कि उसके फादर ने कैसे उसे स्लैप किया था जब उसने बताया था कि वो अपनी छोटी बहन से काफी ज्यादा जेलस है क्योंकि वो नॉर्मल है। उसके डैड रोते हुए बोलते हैं कि कैसे उसने अपनी बहन की जिंदगी खराब कर दी और अब सिर्फ वो उसकी शैडोज के अंदर रहती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रिरिचियो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही होती है तो नोबारा बोलती है कि आज तुम कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अपने नए स्कूल में काफी सारे फ्रेंड्स बनाओगी पर मुझे भूल मत जाना तुम। अभी वहाँ पे मिकेत्सुमी आ जाता है और वो बोलता है कि मैम आपका थैंक्स जो आपने कल रात को मुझे टेक्स्ट मैसेज किया और मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई उसे पढ़ के। रिचियो बोलती है कि वो सिर्फ मैसेज करने की प्रैक्टिस कर रही थी तो मिकेत्सुमी बोलता है कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा वो मैसेज, इसलिए वो उसे बार बार पढ़ेगा अब से। रिचियो बोलती है कि मुझे तुम अपना फोन दो पर वो उससे वो फोन नहीं छीन पाती तो वो उसे ऑर्डर करती है कि तुम मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हें ये ऑर्डर देती हूँ। तो मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम मैं ये आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता। मिकेत्सुमी बोलता है कि यहाँ तक कि मैम मैंने इसका बैकअप ले लिया है अपने कंप्यूटर और एसडी कार्ड में और उसके लिए एक रिकवरी प्लान भी, और साथ ही मैंने इस मैसेज को प्रिंट करा के उसे लेमिनेट करा के अपने लॉकर में रख लिया है। नोबारा बोलती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ड्रेस खरीद ली है कल के रिसेप्शन के लिए। रिरिचियो बोलती है कि वो इतनी ज्यादा केयरलेस और बेवकूफ नहीं है, उसने अपनी ड्रेस पहले ही खरीद ली है। हमें बताया जाता है कि उनका स्कूल एक ही लाइट एकेडमी है, इसलिए वहाँ पे यूनिफॉर्म के अलावा रिसेप्शन के लिए उन्हें फॉर्मल कपड़े चाहिए होते हैं। मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम आपके मार्क्स काफी ज्यादा हाई हैं, इसलिए आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है उस एंट्रिंग सेरेमनी की और वो इस चीज को अपने डिजिटल कैमरा में जरूर रिकॉर्ड करेगा। और ये बात सुन के नोबारा काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। रेंशो बोलता है कि एक रिसेप्शन, क्योंकि वो उस चीज को भूल गया होता है। मिकेत्सुमी बोलता है कि हाँ ओनिसान आप भी तो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ही हो ना। नोबारा उस पे हंसती है और वो बोलती है कि देखने से बिल्कुल भी हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं लगता, या तो ये कोई वर्कर लगता है या पैसा वसूल करने वाला कोई इंसान। और वो ये सारी बातें सोचकर काफी ज्यादा इंजॉय कर रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सेजो अकेडमी का सीन, जहाँ पे रिरिचियो काफी ज्यादा डर रही होती है उसके अंदर जाने से। वो कहती है कि उसे अपनी जबान पे काबू रखना होगा, नहीं तो वो अपने आसपास के लोगों को उदास कर देगी। हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ लड़के उसके बारे में बात करते हैं कि वो कितनी टॉप स्टूडेंट है, पर रिरिचियो अपनी जबान पे काबू नहीं कर पाती। वो उन्हें उल्टा सीधा बोल के वहाँ से चली जाती है। रिरिचियो को काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने अपनी जबान पे काबू नहीं रखा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रोरोमिया रिरिचियो के पास आती है। वो बोलती है कि वो भी उसके संग सेम ही क्लास में है। तो रिरिचियो बोलती है कि तुम मुझसे इतनी कैजुअली बात मत करो। अभी वहाँ पे उनके स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए सारे बच्चे क्लासेस में जल्दी पहुंचे। तभी रोरोमिया रिरिचियो का हाथ पकड़ के उसे क्लास में ले जाती है। उनका स्कूल काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है। रिरिचियो कहती है कि उसे मिकेत्सुमी को परेशान नहीं करना चाहिए और वो अकेले घर जाने लगती है। वो रास्ते में कुछ लड़कियों को देखती है कि वो फोन कॉल पे बात कर रही होती है किसी से। वो बोलती है कि इस सिचुएशन के लिए उसके पास भी एक फोन है और वो उसे यूज कर सकती है, पर वो वहाँ से जाने लग जाती है। हम देखते हैं कि नोबारा और रेंशो कुछ देख रहे होते हैं छुप के। तो दोनों रिरिचियो से बोलते हैं कि अगर तुम्हें इसे देखने में तकलीफ नहीं है तो तुम इसे देख सकते हो। हम देखते हैं कि मिकेत्सुमी के संग एक लड़की बात कर रही होती है और वो उसके करीब जा रही होती है। रेंशो और नोबारा बोलते हैं कि उन्हें यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा गर्म लग रहा है। तभी रिरिचियो देखती है कि मिकेत्सुमी उस लड़की को किस करता है। रिरिचियो को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि अभी उसने क्या देखा। मिकेत्सुमी जैसे ही उसे देखता है तो वो पीछे हट जाता है। रिरिचियो भरोसा नहीं कर पा रही होती कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिकेत्सुमी अपनी सिचुएशन समझा रहा होता है कि कैसे वो लड़की उसे पसंद करती है और वो उससे दूर जाने से पहले लास्ट टाइम उससे एक किस चाहती थी, इसलिए उसने उसे किस किया। रेंशो बोलता है कि एक नॉर्मल पर्सन कभी भी ऐसा नहीं करेगा और मैं तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हम देखते हैं रिरिचियो को जो कि अपनी पास्ट की कुछ बातें याद कर रही होती है। रिरिचियो बोलती है कि बस अब बहुत हुआ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मिकेत्सुमी उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। रिरिचियो बस उससे एक ही सवाल पूछती है कि आखिर तुम कैसे किसी को प्यार कर सकते हो जिससे तुम्हें लगाव ही ना हो। तो मिकेत्सुमी उसके लिए माफी मांगता है जो उसने अभी किया। रिरिचियो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो कुछ नहीं और वो वहाँ से जाने लगती है। मिकेत्सुमी भी एलिवेटर में उसके संग चला जाता है। तो रिरिचियो से बोलता है कि मैम अगर आप चाहेंगी तो ऐसा वो फ्यूचर में कभी भी नहीं करेगा। रिरिचियो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है। और मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम मैंने आपको हर्ट किया है, मैं शायद
शायद आपको सर्व नहीं कर सकता। जब वो उससे पहली बार मिला तो वो इतना ज्यादा हैप्पी हो गया था कि उसने अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचा कि वो आखिर क्या था और आपको मुझसे कोई बढ़िया मिल जाएगा जो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकेगा। तो रिचियो बोलती है कि इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब यहीं पे खत्म होता है। वो समझ गई, जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुमने अब तक जो भी किया उसके लिए वो उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रिचियो अपनी पास्ट के बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो उसके सामने वो लोग रहते थे जो उससे प्यार भी नहीं करते थे, पर वो अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखते थे और उसके मॉम डैड भी उन्हीं लोगों की तरह है, सिर्फ वो उसकी छोटी बहन से ही प्यार करते हैं। और जब वो पहली बार मिकेत्सुमी से मिली तो उसे नहीं लगा कि वो भी उन लोगों जैसा है। नेक्स्ट डे नोबारा तैयार होकर रिचियो के पास जाती है और वो बोलती है कि आज एक परफेक्ट पार्टी डे है। तो रिचियो बोलती है कि तुम्हें आखिर कुछ चाहिए और गुड मॉर्निंग। नोबारा बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा खराब लगती है, मैं चलो तुम्हें तैयार कर देती हूँ। जिसके बाद वो उसे अंदर लेके जाती है। नोबारा उसे बताती है कि आखिर उसे क्यों बढ़िया से तैयार होना चाहिए। तो रिचियो बोलती है कि तुम्हारी बातें बकवास है और नोबारा उदास हो जाती है। वो बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। रिचियो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती, तुम अपने आप की हेल्प करना चाहती हो। और वो तैयार हो जाती है। नोबारा बोलती है कि ये हुई ना बात और वो काफी ज्यादा खुश होती है। नोबारा रिचियो को तैयार कर रही होती है और वो उससे बोलती है कि तुम काफी ज्यादा टेंशन में लग रही हो। तो रिचियो बोलती है कि मुझे लगता है कि नोबारा एक अच्छी पर्सन है, पर जब वो उसके बारे में कुछ सोचती है और पीछे देखती है तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है और हम देखते हैं नोबारा काफी ज्यादा खुश हो रही होती है उससे। वो उससे बोलती है कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या मिकेत्सुमी है। तो रिचियो बोलती है कि वो ऐसे लोगों पे अपनी नींद खराब नहीं करेगी कभी भी। नोबारा बोलती है कि वो उसकी इस मामले में हेल्प कर सकती है और उसका सीक्रेट सर्विस एजेंट बन सकती है। वो बताती है कि उसे कुछ भी नहीं मिलता, एक पेपर के टुकड़े के सर्विस एजेंट बनने के बाद उसे कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि वो उसको श्रेडर मशीन में डाल के श्रेड कर दे। रिचियो बोलती है कि रेंशो तुम अपने आप को बचाओ इस औरत से। रिचियो बोलती है कि तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स, पर मुझे कोई भी एजेंट नहीं चाहिए। वो बोलती है कि तुम मिकेत्सुमी के संग अपनी सारी चीजें जल्दी से ठीक कर लेना। हम देखते हैं रिसेप्शन डे का सीन, जहाँ पे सब लोग तैयार होके आए हुए होते हैं और हमेशा की तरह रोरोमिया सिर्फ खाना खा रही होती है। तभी नोबारा के पास मिकेत्सुमी आता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुमने रिचियो मैम को कहीं पे देखा, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है जब तक उन्हें एक नया सीक्रेट सर्विस एजेंट ना मिले तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करे। नोबारा बताती है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उसने अभी थोड़ी देर पहले उसे इस हॉल में देखा था। तभी वो बताती है कि वो देखो वो रही रिचियो। हम देखते हैं वहाँ का चेयरपर्सन रिचियो के पास जाता है और वो बोलता है कि मैम आपने अपनी स्पीच तो तैयार कर ही ली होगी ना। तो रिचियो बोलती है एटीट्यूड में कि उसने पहले ही अपनी स्पीच तैयार कर ली है और तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या। तो वो चेयरपर्सन बोलता है कि कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिचियो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है कि उसने फिर से गड़बड़ कर दिया आज, और वो सोचती है कि कैसे उसने उस इंसान को हर्ट कर दिया जिसने उसे प्रोटेक्ट किया था। और वो मिकेत्सुमी के बारे में ही सोच रही होती है और वो उसे एक फाइनल गुड बाय भी नहीं बोल पाई और यही वो सोच रही होती है। हमें दिखाया जाता है तभी उसके पास दो लड़के आते हैं और वो उसकी बुराई करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये नर्वस हो गई है क्या और इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या जो ये ऐसे यहाँ पे बैठी हुई है। रिचियो उन लोगों की बातें सुन के कहती है कि ये लोग तो ठीक ही कह रहे हैं और वो लोग बोलते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी सिर्फ एक नाटक है और ये अपने आप को ऐसा दिखाती है। रिचियो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो मिकेत्सुमी उन दोनों लोगों के ऊपर जूस फेंक देता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। वो दोनों लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बच के निकल जाओगे जो तुमने काम किया है। तो वो बताता है कि रिचियो मैम कितनी ज्यादा अच्छी है और सिंसियर है, वो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस नहीं कर पाती दूसरे लोगों के सामने और यही उनकी सिर्फ एक गलती है और तुम्हें पता भी है वो कितनी ज्यादा अच्छी पर्सन है। और रिचियो को ये सब सुन के काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है और वो दोनों लड़के बोलते हैं कि तुम जल्दी से अपने घुटने पे आ जाओ और हमसे माफी मांगो। रिचियो वहाँ पे स्टैंड लेती है मिकेत्सुमी का और वो बोलती है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। जिसके बाद वो एक जूस का ग्लास लेती है और अपने ऊपर डाल लेती है और वो बोलती है उनसे कि क्या तुम लोग अब खुश हो। अभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि क्लास का रिप्रेजेंटेटिव जल्दी से स्टेज की तरफ आ जाए। तो रिचियो वहाँ से जाने लगती है। वो बोलती है कि उसके फादर ने कभी भी उसे नहीं समझा और उसके आसपास के लोगों ने भी कभी उसे ऐसा नहीं समझा, पर उसने समझा। वो श्रीएकन क्लैन के अंदर पैदा हुई थी जहाँ पे सब लोग उसे काफी अलग तरीके से ट्रीट करते थे। उसे तो यही लगा था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही रहना होगा, पर उसे नहीं पता था कि उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसे समझ पाएगा। मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम क्या आप ऐसे ही स्टेज पे जाएंगी, क्या आप अपनी कपड़े चेंज नहीं करेंगी। तो रिचियो बोलती है कि उसके पास कोई भी टाइम नहीं है कपड़े चेंज करने का। मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम मुझे आप माफ करिए, मैं आपको हमेशा हर्ट करता हूँ। तो रिचियो बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो जैसी तुम्हारी अपीयरेंस है। और हाँ एक और बात मिकेत्सुमी, तुम्हारा अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ये बोल के काफी ज्यादा खुश होती है। वो स्टेज पे जाके अपनी स्पीच खत्म करती है और वो बोलती है कि उसे अब कोई ऐसा मिल गया है जो उसे समझ सके। और रिचियो मिकेत्सुमी से माफी मांगती है कल के लिए। मिकेत्सुमी उससे माफी मांग रहा होता है जिसके बाद वो
एक टी कप उठा के अपने ऊपर चाय डाल लेता है। रिचियो बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। कित्सुमी बोलता है कि मैम मुझे माफ करिए, मैं आपको इतना ज्यादा हर्ट करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी आपको हर्ट नहीं करूंगा और कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपको हर्ट करे। और रिचियो ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है। रिचियो बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट रखती हूँ, क्या तुम मेरे सीक्रेट सर्विस एजेंट बनोगे। तो कित्सुमी बोलता है कि मैम आप इसके बाद पीछे नहीं हट सकती। रिचियो बोलती है कि उसे पता है कि वो उसके बाद पीछे नहीं हटती और कित्सुमी उससे वादा करता है कि वो आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करेगा और वो उसका सीक्रेट सर्विस एजेंट बनेगा। वो उससे वादा करते हुए बोलता है कि मैम प्लीज आप मुझे जान से तो मत मारना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लास्ट सीन में कोई फोन पे बात करता है और उसे गुड बाय बोलता है।